संजीव साहू सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 9वीं एवं कक्षा 10वीं के लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको बताऊंगा और इसमें सबसे पहली जो बेसिक जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो है संख्याओं को चिन्ह सहित जोड़ना, घटाना, गुणा करना एवं भाग करना। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं संख्याओं को चिन्ह सहित हम जोड़ते कैसे हैं, या हम सभी जानते हैं कि जोड़ना को ही योग करना भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ना या योग करना। तो इसके लिए मैं एक सामान्य ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप सभी याद रखेंगे। इसमें सबसे पहला है धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्याओं का योग या जोड़ बराबर होता है धनात्मक संख्या। दो ऋणात्मक संख्याओं का योग होता है ऋणात्मक संख्या। यहाँ पर कोई धन लिखा हुआ है, ये धन और ये धन, पुस्तक के अंदर जो धन लिखा हुआ है उसका मतलब होता है, उसका मतलब यहाँ पर है धनात्मक संख्याएं। उसी प्रकार पुस्तक में यहाँ जो ऋण चिन्ह लिखे हुए हैं उनका मतलब है ऋणात्मक संख्याएं। तो मतलब क्या हुआ कि एक धनात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या, दोनों धनात्मक संख्याओं का योगफल भी धनात्मक संख्या ही होगी और ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या का योगफल एक ऋणात्मक संख्या ही होगी। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या है। एक ऋणात्मक संख्या और एक धनात्मक संख्या है, तो इसका जो योगफल है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ये किस पर डिपेंड करेगा, धनात्मक कब होगा और ऋणात्मक कब होगा, तो उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यदि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या से बड़ी है तब ऋणात्मक चिन्ह आएगा, योगफल में ऋणात्मक चिन्ह रहेगा। और यदि धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से बड़ी है तो योगफल में धनात्मक चिन्ह लगेगा। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, इन दोनों का योगफल भी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसमें भी जो तीसरे नंबर का जो कंडीशन है वही कंडीशन यहाँ भी लागू होगा। अगर धनात्मक संख्या बड़ी है तो योगफल धनात्मक होगा और अगर ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो योगफल में ऋण चिन्ह होगा। आइए अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल धनात्मक संख्या होता है, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए धनात्मक संख्या है धन 4 और दूसरी धनात्मक संख्या है धन 5। इन दोनों को हमको जोड़ना है। धन का चिन्ह जोड़ने का संकेत होता है, तो धन 4 और धन 5, इसको जब भंग करेंगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 धन 5। क्यों? क्योंकि जब हम किसी धनात्मक संख्या को लिखते हैं तो उसके सामने में धन लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ धन 4 है, यहाँ इसके सामने में कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये धन 4 ही है। बीच में एक प्लस का चिन्ह हो गया, धन का चिन्ह हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर धन 5 है, धन 5 को हम केवल 5 भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से 4 धन 5 का योगफल हम जानते हैं वो 9 होता है और 9 के सामने में कोई चिन्ह नहीं लिखा है, इसका मतलब ये धन 9 है। ठीक उसी प्रकार से दो ऋणात्मक संख्याओं का योगफल ऋणात्मक संख्या होती है, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। तो दो ऋणात्मक संख्या हम ले लेते हैं ऋण 4 और ऋण 5। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। आप ऋण 4 को जोड़कर लिख देते हैं, उसके बाद में धन और इस ऋण चिन्ह का
गुणा होगा इस धन चिन्ह का और इस ऋण चिन्ह का गुणा होगा, धन और ऋण का गुणा ऋण चिन्ह होता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में विस्तार से। धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा और ये 5 हम लिखेंगे, धन और ऋण चिन्ह का गुणा हो जाएगा ऋण और ये 5 हो जाएगा जो लिखिए। इस प्रकार से हमारे पास जो संख्या है क्या है, ऋण 4 और ऋण 5। तो ऋण 4 और ऋण 4 जब दोनों संख्याओं का चिन्ह समान होता है तो संख्याएं जो है वो जुड़ जाती है और उनका चिन्ह जो है वो लग जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 और 5 दोनों संख्याएं जो है ऋणात्मक है, मतलब दोनों का चिन्ह समान है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। और जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण चिन्ह लग जाएगा। 4 और 5 हम जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा और इन दोनों का चिन्ह क्या है, ऋण है, इसलिए यहाँ पर ऋण 9 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से पहली धनात्मक संख्या हो और दूसरी पहली ऋणात्मक संख्या और दूसरी धनात्मक संख्या हो, इसका योगफल क्या होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण के द्वारा। तो पहली ऋणात्मक संख्या हम कहते हैं, मान लो ऋण 4 है और दूसरी जो संख्या है धनात्मक संख्या है वो धन 5। और इसको हम कैसे करेंगे, तो ऋण 4 को हम जो लिखेंगे प्लस और प्लस का जो गुणा होगा, यहाँ पुस्तक है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, धन चिन्ह और धन चिन्ह का गुणा धन ही होता है, ये हो गया धन 5। अब दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, ऋण 4 और धन 5 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटाएंगे और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 5 है, तो 5 में से 4 को हम घटाएंगे तो 1 बचेगा और 5 का चिन्ह क्योंकि धनात्मक है इसलिए हमको मिलेगा धन 1 और इसको हम केवल 1 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो, तब इसको हम कैसे जोड़ेंगे, इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। उदाहरण डी, पहली संख्या को हम लिखते हैं, मान लीजिए धन 4 है और दूसरी संख्या है मान लीजिए ऋण 5। इसके लिए क्या करेंगे, धन 4 को हम केवल 4 बस लिख सकते हैं। उसके बाद इस धन चिन्ह का और इस ऋण चिन्ह का गुणा होगा, धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है, ये हो जाएगा ऋण और 5। तो धन और ऋण का गुणा हो गया ऋण और ये 5। इस प्रकार से हम देखते हैं 4 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये धन 4 है और 5 के सामने में ऋण चिन्ह नहीं है इसलिए ऋण 5 हो गया। दोनों संख्याओं का जो चिन्ह है वो अलग अलग है, इसलिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटा देंगे। तो बड़ी संख्या है यहाँ 5 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा क्या, 1 और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर 1 है इसलिए ये हो जाएगा ऋण 1। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ गए होंगे कि संख्याओं को चिन्ह सहित हम कैसे जोड़ सकते हैं, इसको हमने अभी समझने का प्रयास किया। आइए अब संख्याओं को हम चिन्ह सहित घटाते कैसे हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब देखते हैं संख्याओं को हम चिन्ह सहित घटाते कैसे हैं। घटाने को हम अंतर ज्ञात करना भी कहते हैं। इसमें भी हम सबसे पहले इस ट्रिक को समझने की कोशिश करेंगे। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसके बारे में मैं अभी उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा। ठीक उसी प्रकार ऋणात्मक संख्याओं का अंतर भी धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लीजिए पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है।
पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी संख्या धनात्मक है, तो इसका अंतर जो है वो हमेशा ऋणात्मक संख्या होगी। और यदि पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा धनात्मक होगा। अब वो कैसे होगा थोड़ा सा डिटेल में आप समझने की कोशिश करिए। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, पहली संख्या धनात्मक हो दूसरी संख्या भी धनात्मक हो, तो दोनों का जो अंतर है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। कैसे हो सकता है उसको अभी उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक उसी प्रकार पहली संख्या ऋणात्मक दूसरी संख्या भी ऋणात्मक हो तो उनका अंतर भी धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। पहली संख्या ऋणात्मक है दूसरी संख्या धनात्मक है, दोनों का अंतर हमेशा ऋणात्मक संख्या होगी। अगर पहली संख्या धनात्मक है दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो इनका अंतर जो है हमेशा धनात्मक होगा। आइए इसको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। पहले उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ए, मान लीजिए पहली संख्या है +4 और दूसरी संख्या है +5। तो ये हो जाएगा 4 - 5 इक्वल टू, अभी आप इसके पहले आपको बताया गया था कि बड़ी, अब दोनों का चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो बड़ी संख्या है यहाँ पर 5 को 5 से हम 4 को घटाएंगे, अंतर आएगा अपना 1 और बड़ी संख्या यहाँ पर 5 है इसलिए चिन्ह लग जाएगा, ये हो गया ऋण 1। अब ये तो हो गया ऋण चिन्ह के लिए। ये धन चिन्ह कब आएगा तो मान लीजिए संख्याएं है +5 और +4, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा 5 ऋण 4 बराबर धन। इस प्रकार हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब दो धनात्मक संख्याओं को हम घटाते हैं, आपस में घटाते हैं, तो वो ऋणात्मक हो सकता है उसका मान और धनात्मक हो सकता है। मतलब यदि पहली वाली संख्या दूसरी संख्या से छोटी है तो अंतर ऋणात्मक आएगा, और पहली संख्या अगर धनात्मक है और बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है तो अंतर जो है वो धनात्मक आएगा। दूसरे बिंदु को हम समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के द्वारा। मान लीजिए इसमें क्या है, दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर, तो पहली ऋणात्मक संख्या को हम ले लेते हैं ऋण 4 और दूसरी ऋणात्मक संख्या को हम ले लेते हैं ऋण 5। तो इसको हल करेंगे तो ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा, धन ऋण 4 को हम जोड़ कर लिखेंगे, ऋण और ऋण का गुणा हो गया धन, हो गया धन 5। फिर से दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो 5 से हम 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और बड़ी संख्या क्योंकि 5 है इसलिए इसका जो चिन्ह है धन वो लग जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए पहली संख्या ऋण 5 और दूसरी संख्या ऋण 4। इसको हम कैसे हल करेंगे तो ऋण 5 तो जो का तो लिखेंगे, ऋण और ऋण का गुणा जो है वो धन हो जाएगा और ये हो गया 4। अब पुनः दोनों का चिन्ह अलग अलग है, 5 का चिन्ह ऋणात्मक है, 4 का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। बड़ी संख्या 5 है, 5 से 4 को घटाएंगे 1 आएगा, और बड़ी संख्या 5 का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए अंतर में भी ऋण चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों उदाहरणों की सहायता से समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर कब धनात्मक होता है और दो संख्याओं का अंतर कब ऋणात्मक होता है।
ठीक उसी प्रकार से हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर, अगर दोनों संख्या ऋणात्मक है तो कब उनका अंतर ऋणात्मक होगा, और दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो कब उनका अंतर जो है वो धनात्मक होगा। चलिए अगला बिंदु हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो। मान लीजिए पहली संख्या है ऋण 4 और दूसरी संख्या है धन 5। तो ऋण 4 को जो के त्यों लिखेंगे और ये ऋण और धन का गुणा हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा ऋण 5। चूंकि दोनों संख्याएं 4 और 5 दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4 और 5 का योगफल होता है 9 और चिन्ह लगेगा ऋणात्मक। जब दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली हो वो संख्याएं हमेशा जुड़ जाती हैं और उनका चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर 4 और 5 दोनों का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे और ऋण चिन्ह जो है वो लग जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, उनका अंतर हमेशा ऋणात्मक संख्या ही होगी। चौथे बिंदु को हम देखते हैं, उदाहरण डी। पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो क्या होगा। मान लीजिए पहली संख्या है 4 ऋण, दूसरी संख्या है ऋण 5 बराबर धन 4 को हम केवल 4 लिख सकते हैं। ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन और ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से हमारे पास आ गया 4 धन 5 जिसका मान होता है 9। केवल 9 लिखो, इसका मतलब उसका मान है धन 9। तो इस प्रकार हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर भी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। किन परिस्थितियों में धनात्मक होगा और किन परिस्थितियों में ऋणात्मक होगा, तो हमने यहाँ पर उदाहरण की सहायता से समझा। एक पहली संख्या ऋणात्मक हो, दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो हमेशा उनका जो अंतर है हमेशा ऋणात्मक होगा। इसको हमने उदाहरण के द्वारा समझा। पहली संख्या का धनात्मक हो और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो उनका अंतर हमेशा धनात्मक संख्या होगी। इसको भी हमने यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझा। आइए हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि संख्याओं को चिन्ह सहित हम गुणा कैसे करते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का, दो संख्याओं को हम गुणा कैसे करते हैं जब वो चिन्ह सहित हो, इसी को हम गुणनफल याद करना भी कहते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिक है उस ट्रिक को आपको याद रखना है। तो इसके लिए पहला जो है वो धनात्मक और धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा धनात्मक होगा। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा ऋणात्मक होगा और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा हमेशा ऋणात्मक होगा। इस ट्रिक को आपको जानना है। चलिए इस उदाहरण के द्वारा आप समझने की कोशिश करेंगे। धनात्मक संख्या में लेते हैं। पहली धनात्मक संख्या धन 4 गुणित दूसरी धनात्मक संख्या है 5। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक संख्या होती है। 4 और 5 का गुणा हो जाएगा 4 पंचे 20 और दोनों धनात्मक है इसलिए सामने में धन चिन्ह लग जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं केवल
20 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि दोनों संख्या ऋणात्मक हो, पहली संख्या मान लो ऋण 4 गुणित दूसरी संख्या मान लीजिए ऋण 5, तो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा धनात्मक संख्या ही होती है। इसलिए 4 और 5 का गुणा पहले हो गया 4 पंच 20 और ऋण का गुणा हो गया धन बराबर हम लिख सकते हैं 20। ठीक उसी प्रकार यदि पहली संख्या ऋणात्मक हो, मान लीजिए संख्या ऋण 4 गुणित दूसरी संख्या धनात्मक हो, मान लीजिए धनात्मक संख्या है धन 5, तो इनका गुणनफल 4 और 5 गुणनफल 20 ही होगा, लेकिन ऋण और धन का गुणा ऋण संख्या हो जाएगी, इसलिए हो गया ऋण 20। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि ऋण 4 और धन 5 का गुणनफल ऋण 20 होगा। पहली संख्या का धनात्मक हो, मान लीजिए संख्या है धन 4 और दूसरी संख्या अगर ऋणात्मक हो, संख्या मान लो ऋण 5, तो यहाँ पर भी 4 और 5 का गुणनफल हो जाएगा 20 और धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, तो धन 4 और ऋण 5 का गुणनफल भी ऋण 20 ही होगा। तो इस प्रकार हम गुणन में देखते हैं कि यदि दोनों संख्याएं धनात्मक हो तो उनका गुणनफल धनात्मक ही होगा, दोनों संख्या अगर ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा धनात्मक ही होगा। अगर एक संख्या ऋणात्मक है और एक संख्या धनात्मक हो तो उनका गुणनफल हमेशा